ओके, तो आज हम लोग जो चैप्टर करने वाले हैं वो है वाटर। ठीक है। और वाटर चैप्टर से तुम लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। तो ये हम लोग का कुछ सिलेबस है बेसिकली। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ सिलेबस हम लोग का है। सबसे पहला है वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सोल्यूशन एज मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड इन वाटर। वाटर सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, ये क्या होता है। ठीक है। सॉल्युबिलिटी के ऊपर में क्वेश्चन आएगा। हाइड्रेटेड एनीहाइड्रस सब्सटेंस, हाइड्रेटेड सब्सटेंस, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एनीहाइड्रस, ये सारे एफ्लोरेसेंस, डेलिक्वेसेंस, हाइग्रोस्कोपिक, रिमूवल ऑफ हार्डनेस। ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग के इसके अंदर आने वाले हैं। तो हम लोग इसको एक एक करके इस चीज को अपन देखेंगे। ठीक है। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बहुत सारा टर्म्स है जो हम लोग को जानना होगा, है ना। क्योंकि अगर हम लोग टर्म्स नहीं जानेंगे तो क्या नाम है, हम लोग को पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो बहुत जरूरी है कि आप टर्म्स जान जाएं। एक बार आप टर्म्स जान जाएंगे तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि पानी के अंदर में बहुत सारी चीजें मिल सकती है। माने पानी सबके अपने आप को सब सब चीज पानी के अंदर मिल जाएगा, है ना। जैसे वाटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट कैन डिसॉल्व मोर सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड। जितना चीज पानी के अंदर मिलता है उतना और कोई चीज नहीं मिलता। ठीक है। तो इसी के लिए हम उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है। जैसे पानी के अंदर सॉल्ट मिल जाएगा, शुगर मिल जाएगा, गैसेस मिल जाएंगी, ये सारी चीज पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है। इसी के लिए हम इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। समझ में आ रही बात। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 2, वेरी गुड। ऐसी हाँ बोलते रहना बीच में, है ना। ये बड़ा यूनिक क्लास है, यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन सब संग में बैठा हुआ है ना। तो क्लास करने में मजा आता है। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये तो तुम लोगों ने बचपन से सुना होगा, व्हाट इज अ सोल्यूशन। क्या होता है सोल्यूशन। या हाँ, करेक्ट। एक सॉल्यूट जैसे सॉल्ट और सॉल्वेंट जैसे कि पानी, दोनों आपस में मिलाते हैं तो एक सोल्यूशन बन जाता है। सोडा सिकंजी, बड़ा मजा आता है पीने में, है ना। तो वो हो गया सोल्यूशन। क्या दांत निकाल के खुश हुआ एकदम से। वेरी गुड। ठीक है। नाउ व्हाट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन, कौन बताएगा सैचुरेटेड सोल्यूशन। हाँ, सृष्टि, सैचुरेटेड सोल्यूशन। सर उसमें जैसे आप एक बार जब कोई सॉल्यूशन बन जाए तो और कुछ सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते जैसे। वेरी गुड। माने पानी का पेट भर गया है। ठीक है। माने मान लो कि हम एक तो ग्लास लिए, ठीक है, और उसके अंदर जैसे सिकंजी बना रहे हैं, ठीक है, और हम उसके अंदर चीनी डालता चालू कर दिए। ठीक है। बहुत सारा हमने चीनी डाला। जब हम स्टार्टिंग में चीनी डालेंगे, शुगर डालेंगे, तो वो शुगर उस पानी में मिल जाएगा। एक पॉइंट के बाद देखिएगा, अगर तुम ज्यादा डालेगा तो बहुत सारा शुगर नीचे जम जाता है ना। तुम देखता होगा हम लोग की मम्मी जब दूध लाती है तो दूध में भी नीचे पानी चीनी रह जाता है। तो वो क्यों रहता है, क्योंकि और शुगर उसके अंदर नहीं मिल सकता। ठीक है। तो मतलब जब पानी का पेट भर जाएगा तो वो सैचुरेटेड हो गया, मतलब हम और शुगर नहीं लेंगे। ठीक है। तो हम इसके अंदर में, ठीक है, और क्या नाम है, विच नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व। समझ में आ गया बात को। जैसे तुम खाने खाना बैठे, अब तुमने 4 रोटी खा ली, अब तुम और रोटी नहीं खा सकता, यू आर सैचुरेटेड। समझ में आ गई बात को। अब हम और नहीं ले सकते, तो उसी को हम सैचुरेटेड पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। जब भी हम बोलेंगे कि मेरा सैचुरेशन पॉइंट आ गया, मतलब आई कांट टेक एनी मोर। ठीक है। लेकिन तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन भी होता है, जानता है क्या होता है सुपर सैचुरेटेड, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। अब तुम मान लो कि ये पानी के अंदर में हमने इसको सैचुरेटेड कर दिया, ठीक है, तो सारा शुगर जो है वो इसके अंदर मिल गया, करेक्ट। और शुगर इसके अंदर नहीं जा सकता, सारा मिल गया इसके अंदर, ये पूरा का पूरा सैचुरेटेड हो गया। ठीक है। तो कभी कभी साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं ना, बदमाशी करते हैं। क्या करते हैं, इस पानी को उबाल देते, गर्म कर देते। तो अगर हम इस पानी को गर्म करेंगे तो क्या होगा, पानी एक्सपैंड हो जाएगा। ठीक है। जब पानी एक्सपेंड हो जाएगा तो आप इसमें 1 चम्मच शुगर और डाल देंगे, तब भी वो घुल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने पानी को एक्सपेंड कर दिया, रूम बड़ा हो गया। तो ये सुपर सैचुरेटेड हो गया। लेकिन एक पॉइंट आएगा कि उबालने के बाद भी नहीं ले रहा है। माने जब उबालने के बाद, वार्म करने के बाद भी पानी और नहीं ले रहा है, तब वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया। पाउडर बना के डालेंगे चीनी को तो खुल जाएगा। पाउडर बना के डालेंगे, स्मार्ट बॉय। जब आप चीनी का सॉलिड क्रिस्टल्स डालते हैं वो भी पाउडर ही बन जाता है ना। हाँ, लेकिन मतलब वो तो जितना लाएंगे तो खुल जाना चाहिए। नहीं, नहीं खुलेगा वो, क्योंकि अल्टीमेटली सब चीज तो पाउडर ही फॉर्म में आता है ना, सब तो सॉलिड में मेल्ट ही हो जाता है। हाँ। ठीक है।
तो एक पॉइंट क्या है, तो पाउडर भी नीचे जम जाएगा, वो और डिजोल्व नहीं होगा। तो अब मैं क्या बोल रहा था, जब हम किसी चीज को गर्म कर देंगे तो वो एक्सपैंड हो जाएगा, जब वो एक्सपैंड हो जाएगा तो उसके अंदर हम और शुगर डाल देंगे, ठीक है। वो शुगर जो है वो पानी में मिलेगा, लेकिन एक पॉइंट पे बाद गर्म करने के बाद भी वो और शुगर नहीं लेगा, तब वो सोल्यूशन क्या हो गया, सुपर सैचुरेटेड हो गया। अब इसका मतलब इसके अंदर इतना शुगर और नहीं जा सकता था, पर हमने इसको गर्म करके जबरदस्ती और शुगर इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, हमने और एक्स्ट्रा शुगर इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अब तुम बताओ कि अचानक जब हम इस पानी को ठंडा कर देंगे तब क्या होगा, तब तो ये वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा पानी, है ना। जो पानी बढ़ गया था वो पानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, माने रूम छोटा हो जाएगा। नहीं, तो ये जो एक्स्ट्रा शुगर है क्या कहाँ जाएगा, नहीं इवेपोरेट कैसे जाएगा? कहाँ जाएगा सृष्टि वो एक्स्ट्रा शुगर? सर शायद नीचे ही बैठा रहेगा वो शुगर। नहीं, वो शुगर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा और क्रिस्टल बन जाएगा, ठीक है। मतलब वो शुगर जो है वो एक दूसरे के ऊपर, इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो, एक रूम है, ठीक है। इस रूम में मान लो सिर्फ 4 आदमी का जगह है, ठीक है, इस रूम में 4 आदमी का जगह है, ठीक है। लेकिन ये तुम्हारा रूम थोड़ा सा ऑटोमेटिक टाइप का रूम है, ठीक है, तो तुमने उसको मशीन से थोड़ा चौड़ा कर दिया, ठीक है। जब तुमने इस रूम को थोड़ा चौड़ा कर दिया तो हमने 2 आदमी इसमें और घुसा दिए, ठीक है, अब 6 आदमी हो गए। उसके बाद तुमने क्या किया, इस रूम को वापस से छोटा कर दिया, तो अब ये 2 आदमी कहाँ जाएंगे, जुड़े, जगह ही नहीं है। तो ये आदमी कैसे खड़ा हो सकता है, वो इसके ऊपर चढ़ जाएगा ना, है, इसके कंधे पर चढ़ना पड़ेगा ना इसको। तो वैसे ही वो जो शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर में चढ़ जाएंगे और क्रिस्टल्स बन जाएंगे, ठीक है। तुम देखता होगा कभी, तुम सॉल्ट को अगर हाथ में लेगा, ऐसे सॉल्ट को हाथ में लो, ठीक है, और उसको ऐसे हाथ से ऐसे करेगा ना, तो देखिएगा बहुत सारा सॉल्ट का दाना मोटा मोटा है, उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट चिपके हुए हैं। कभी देखा है, गौर किया है? वहां हाँ? से देखा हुआ है। देखा है ना, लड़की लोग देखी होगी, क्योंकि वो लोग तो काम करते हैं, तुम लोग तो नालायक लोग, लड़का लोग के काम का है, फालतू लड़का लोग। लेकिन तुमको तो सैंड में दिखा होगा, जब तुम सैंड में खेलता है तो सैंड को ऐसे करेगा, देखिए कुछ सैंड के दाने जो है वो चिपके हुए हैं आपस में, तो दे आर क्रिस्टल्स, ठीक है, वो क्रिस्टल्स बन जाते हैं, समझ में आ रहा है बात को। तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को जब हम ठंडा करेंगे तो वो क्रिस्टल्स बनाता है, समझ में आ रही है बात को, लॉजिक है इसका। को। हाँ? हाँ, शुगर के संग सॉल्ट के संग ज्यादा ही होता है, क्योंकि सॉल्ट जो है वो हम लोग को समुद्र में मिलता है ना, और वो कभी कभी गर्म होकर सुपर सैचुरेट हो जाता है। हाँ, तो फिर ठंडा करेगा तो फिर बनेगा सॉल्ट, क्रिस्टल्स बनेगा। यस, ठीक है। नाउ सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सॉल्युबिलिटी, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट लाइक वाटर, ठीक है। सॉल्युबिलिटी मतलब जब कोई चीज पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है। नाउ सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर फॉर मोस्ट सॉलिड्स, तो हम जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, किसी चीज को गर्म करेंगे, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, याद रखना, ठीक है। मोर द टेम्परेचर मोर विल बी द सॉल्युबिलिटी, ओके। अब आ रहा है कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो इस चैप्टर में बहुत सारे बच्चों से एग्जाम में पूछा जाएगा, और बच्चे उसको नहीं समझ पाते, इसी के लिए चैप्टर समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। सबसे पहला वर्ड है व्हाट इज हाइड्रेटेड, ये सारे वर्ड आपको याद रखना, ठीक है। हाइड्रेटेड वर्ड तो ना बहुत बार अपन कॉमन लैंग्वेज में भी यूज करते हैं, कि तुमको हाइड्रेटेड रहना है, हर वक्त हाइड्रेटेड रहना है, ठीक है। याद आ रहा है, मम्मी क्या बोलते हैं, गर्मी के दिन में अगर डॉक्टर के पास जाएगा तो बोलेगा हमेशा हाइड्रेटेड रहो, ग्लूकोज पीते रहो, हाइड्रेटेड रहो। तो हाइड्रेटेड का मतलब क्या होगा, जरा रीड करो सृष्टि जोर से। A substance that contains water molecules called water of crystallization in its crystal structure. तो कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, माने बेसिकली जब किसी चीज के अंदर में पानी होता है एक्स्ट्रा, ठीक है, तो उसको हम हाइड्रेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट के संग यहाँ लिखा हुआ है 5H2O, ठीक है, तो इसके अंदर 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, मतलब ये वही हुआ है, सुपर सैचुरेटेड के बाद जब इसको हम ठंडा किए हैं तो उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बन गया। तो जब कोई भी सब्सटेंस के अंदर पानी होता है उसको हम हाइड्रेटेड बोलते हैं। ये एग्जांपल जरूर पूछेगा एग्जाम में और बोलेगा गिव एन एग्जांपल ऑफ अ हाइड्रेटेड सब्सटेंस, तो हम बोलेंगे कॉपर सल्फेट, ठीक है।
और इसके अंदर हम लिखेंगे 5H2O, ठीक है। तो इसका मतलब 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके अंदर में है, ठीक है। अब देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का भी फिर डेफिनेशन आ जाएगा, व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसके बाद ही आ जाएगा, है ना। क्या बोल रहा है यहाँ पर, जरा रीड करो सृष्टि। Water molecules that are chemically combined in a fixed ratio with a salt during crystallization. तो कभी कभी वही वाला चीज हो रहा है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक तरह का बॉन्ड बना के एक दूसरे के ऊपर में चिपक जाते हैं, ठीक है, और वो एक क्रिस्टल फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। उसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो अभी हम लोग देखा वो कॉपर सल्फेट में है, कॉपर सल्फेट .5H2, वैसे ही वो सोडियम कार्बोनेट में भी होता है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट .10H2O। ये वॉशिंग सोड है, माने इसके अंदर माने 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है, माने एक दाना 10 इसमें लगा हुआ है, 10 का एक कॉम्बो है ये, ठीक है। तो 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके अंदर है सोडियम कार्बोनेट के अंदर। ये एग्जांपल और इसका फॉर्मूला याद कर लो। वॉशिंग सोडा बहुत बार पूछेगा और कॉपर सल्फेट भी तुम लोग से बहुत बार पूछेगा, तो ये दोनों अपन को लर्न करके रखना है, ठीक है। ओके, अब देखो एक एक नए नए टर्म्स आ रहे हैं जो हम लोग को याद करके रखना बहुत जरूरी है। जैसे अब आ गया एनीहाइड्रस सब्सटेंस, ठीक है, एनीहाइड्रस। इससे पहले हम लोग ने पढ़ा था हाइड्रेटेड, है ना, तो ये है एनीहाइड्रस, ठीक है। तो एनीहाइड्रस इज ऑपोजिट ऑफ हाइड्रेटेड, ठीक है। माने हाइड्रेटेड में क्या था, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था, इसके अंदर एनीहाइड्रस में क्या होगा, डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो देखो हम लोग ने ऊपर लिखा था कॉपर सल्फेट, है ना, .5H2O, ठीक है। तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें है, माने ये हाइड्रेटेड है। अगर हम इसमें से ये 5H2O हटा देंगे तो ये कॉपर सल्फेट व्हाइट कलर का रहेगा, कलर में पाउडर फॉर्म, ठीक है। अब इसके अंदर जब 5H2O नहीं है तो इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, तब ये एनीहाइड्रस हो गया, माने विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। समझ में आ रही है बात को सृष्टि? हाँ सर। तो हाइड्रेटेड और एनीहाइड्रस। तो मैं तुम लोग को ये सब्सटेंस इसके लिए बता रहा हूँ वर्ड्स, क्योंकि इसके बाद जब तुम लोग ये चैप्टर पढ़ेगा वाटर का तो तुम लोग को ये सब टर्म्स आएंगे। तो ये टर्म्स आते हैं ना तो बच्चे फिर पढ़ नहीं पाते कि एनीहाइड्रस क्या होता है, बीच में आ गया एनीहाइड्रस, ठीक है, तो तुम कंफ्यूज हो जाएगा। अब तुमको समझ में आ रहा है एनीहाइड्रस का मतलब अब इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, और हाइड्रेटेड मतलब इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। समझ में आ गया बात को? दो एग्जाम्पल देखा हमने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का, कौन कौन सा, एक वॉशिंग सोडा और एक कॉपर सल्फेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तुम लोग क्लास 10 में जाएगा तब भी तुम लोग का ये पीछा नहीं छोड़ेगा। तो ये सारी चीजें अगर अभी से तुम लोग दिमाग में रखेगा, मन में याद रखेगा, तो केमिस्ट्री तुम लोग का बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। नाउ एक और टर्म तुम लोग का आएगा एफ्लोरेसेंस, ठीक है। एफ्लोरेसेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, तुम लोग के एग्जाम में डायरेक्टली पूछ भी लेगा, व्हाट इज एफ्लोरेसेंस, ठीक है। A property of substance that lose water of crystallization when exposed to air and become powdery, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो कुछ सब्सटेंस जैसे से वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा को अगर हम खुला छोड़ देंगे, हवा में छोड़ देंगे, तो उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अपने आप ही इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है, मतलब उसका अपने आप चला जाएगा। दैट प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस दैट लूज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर एंड इट बिकम्स पाउडरी, दैट इज एफ्लोरेसेंट। समझ में आ रहा बात को? मतलब इसको कुछ करना नहीं, ऐसे छोड़ दो तो ये अपने आप ही क्या नाम है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा और ये पाउडर का शेप में रहेगा। इसको हम लोग एफ्लोरेसेंस बोलते हैं, याद रहेगा? यस सर। ओके, अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज डेलिक्वेसेंस, ठीक है। देखो एफ्लोरेसेंस को ना, एफ्लोरेसेंस को आप याद कर सकते हो एक्स, ठीक है, एफ्लोरेसेंस, ठीक है, इसको हम याद कर सकते हैं एक्स, मतलब ये अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन छोड़ देगा, ठीक है। तो एफ्लोरेसेंस और एक्स से याद रखना, एक्स है ये मेरा, माने इसका एक्स हो गया, माने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसने छोड़ दिया, ठीक है, और उसके लिए कुछ करना नहीं, खाली एयर में एक्सपोज कर दो। अरे घर में अरे वॉशिंग पाउडर है, वॉशिंग सोडा तो तुमको मिल जाएगा, अगर तुम बाजार में जाएगा तो मिल जाएगा, मांगेगा दे देगा, केमिकल का दुकान में, ठीक है। डेलिक्वेसेंस, ठीक है। देखो डेलिक्वेसेंस का मतलब हम लोग उसको याद कर सकते हैं, ही इज डिलाइटेड, ठीक है। डेलिक्वेसेंस कैसे याद कर सकते हैं, ही इज डिलाइटेड। तो अ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस दैट ऑब्जर्व्स मॉइस्चर फ्रॉम एयर एंड डिसॉल्व इन इट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये सब्सटेंस क्या होता है, जैसे एक पाउडर है,
ठीक है। इस पाउडर को, ये पाउडर है यहाँ पे, अगर आप इसको हवा में छोड़ देंगे तो ये हवा का मॉइस्चर पीने लगेगा। उल्टा, उल्टा, हाँ, ये पानी टानने लगेगा। ये ऊपर में क्या था, पानी छोड़ रहा था, ये क्या करेगा, ये पानी हवा से ही ले लेगा। जैसे नमक, नमक को भी अगर हम लोग हवा में छोड़ देंगे तो वो गीला होने लगता है, देखा है? अगर नहीं है तो घर में देख लेना, ट्राई करके, थोड़ा सा सॉल्ट ना एक कटोरी में लेना, ठीक है, एक अलग से क्या नाम है कर लेना उसके अंदर में, और उसको उसमें सॉल्ट लेके छोड़ देना। थोड़ा देर के बाद देखिएगा वो सॉल्ट जो है वो थोड़ा सा लिक्विड ही हो जाएगा, ठीक है, इसके अंदर पानी आने लगेगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा है। हम बोले ना, ही इज डिलाइटेड टू सी एयर, उसको अच्छा लगता है, ही इज डिलाइटेड, उसको मजा आता है। डेलिकेशंस में क्या होता है, पानी पिएंगे। अब इसके अंदर एक चीज देखने वाला बात है कि ये इतना पानी पीता है कि ये सोल्यूशन बन जाता है। माना ये नहीं कि थोड़ा गीला हो जा रहा है, जैसे नमक जो है वो थोड़ा गीला हो जाता है, लेकिन ये जो है ये सोल्यूशन ही बन जाएगा, माना इतना पानी पिएगा कि सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये डेलिक्वेशंस होता है, ठीक है। जो कैल्शियम क्लोराइड है, जो कितना टाइम लगता है सॉल्यूशन बनने में? थोड़ा टाइम तो लगेगा, मैजिक थोड़ी है कि 1 सेकंड के अंदर ही हो जाएगा, टाइम लगेगा इसको, 24 घंटा, 48 घंटा, ठीक है, तब पूरा सोल्यूशन फॉर्म में आएगा। ऐसा थोड़ी कि तुमने रख दिया और पानी बन जाएगा, ऐसा थोड़ी ना, ठीक है। अब देखो, इसी का भाई डेलिक्वेशंस का भाई है हाइग्रोस्कोपी, ठीक है। ये बोल रहा है अ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस दैट ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द एयर विदाउट डिसॉल्विंग। अब इसमें क्या है, ये पानी ले लेगा लेकिन ये डिसॉल्व नहीं होगा, ये पानी ले लेगा और ये डिसॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रही है बात को? और डिसॉल्व भी ऐसा होगा कि पूरा सोल्यूशन बना लेगा। समझ में आ रहा है? तो डेलिक्वेशंस हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है। जैसे एग्जांपल है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। यहां तक समझ में आया? फिर से एक बार रिवाइज करेंगे इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब प्रॉपर्टीज अगर हम लोग को नहीं समझ में आएगा तो हम लोग एग्जाम में कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हाइड्रेटेड सब्सटेंस क्या होता है, जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, जो दे आर वाटर मॉलिक्यूल्स, ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स दैट आर केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो विद सॉल्ट ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन, है ना, जैसे वॉशिंग सोडा। ओके। एनीहाइड्रस क्या होता है, नहीं होता है ना, वो हाइड्रेटेड का ऑपोजिट है, ठीक है, एनीहाइड्रस हो गया ये। अब फ्लोरेसेंस मतलब क्या होता है, एक्स को छोड़ दिया, माने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को छोड़ दिया। डेलिक्वेशंस मतलब ही इज डिलाइटेड टू बी इन वाटर में, इन एयर, तो ये डिलाइटेड है, तो ये पानी लेकर सोल्यूशन बना लेता है, पानी पी जाता है पूरा, ठीक है। ये डिसॉल्व नहीं होता। हाइड्रोस्कोपिक क्या है, ये भी हवा से एयर ले लेता है पर ये उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है, माने ये पानी टाल लेता है। तो अगर सपोज कर लो कोई ऐसा सोल्यूशन है जिसमें से पानी निकालना है, तो अगर हम इस सोल्यूशन के सामने रखेंगे तो वो पानी को टान लेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज हार्ड वाटर। ये तुम लोग के एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाटर में, कि हार्ड वाटर क्या होता है और सॉफ्ट वाटर क्या होता है। ये बहुत बार कोशिश करते हैं याद करने की, पर मैं हमेशा इसको भूल जाता था बचपन में, ठीक है। मैंने इसको बहुत याद किया, बहुत याद किया, पर मेरे को याद नहीं होता था, ठीक है। तो मैं बोला यार बच्चे लोग को भी बड़ा मुश्किल होगा, तो मैं तुम लोग के लिए कुछ लेकर आया हूँ, ठीक है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि तुम लोग को कोई कोड वर्ड दे दूं जिससे तुम लोग को याद रहे, ठीक है। देखो, हार्ड वाटर का मतलब क्या होता है, हार्ड वाटर डज नॉट फॉर्म लेदर इजिली विद सोप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। इसका मतलब क्या है, हार्ड वाटर में झाग नहीं होता। क्या? हार्ड वाटर में झाग नहीं होता। तो अगर आप हार्ड वाटर को यूज करेंगे और उससे अगर आप हाथ धोएंगे तो आपके हाथ में झाग नहीं बनेगा, ठीक है। माने लैदर का मतलब ही होता है झाग बनना, ठीक है ना। इसको याद कैसे रख सकते हैं, हम लोग के घर में, ठीक है, बहुत सारे दादाजी लोग हैं ना, वो हार्ड होते हैं। हार्ड मतलब वो लोग किसी के संग मजाक नहीं करते, इंजॉय नहीं करते। झाग बनना तो इंजॉयमेंट होता है ना, तो वो किसी के संग झाग नहीं बनाते, तो दे आर वेरी हार्ड पीपल, ठीक है। हार्ड है इसी के लिए वो किसी को एंटरटेन नहीं करते, किसी के संग मस्ती मजाक नहीं करते, किसी के संग सेलिब्रेट नहीं करते, इसी के लिए झाग नहीं बनाते, ठीक है। नाउ एक और बात याद रखना, इसको याद रखने के लिए, ठीक है, अगर किसी पानी के माने वाटर दैट डज नॉट फॉर्म लेदर इजिली विद सोप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स, अगर पानी के अंदर में कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट होना चाहिए, अगर पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट है, ठीक है, तो वो हार्ड वाटर बना देगा और हार्ड वाटर लैदर करने नहीं देगा। इसको कैसे याद रखेंगे कि कैलकाटा की जो मैगी है
क्या? कैलकाटा की जो मैगी है वो बहुत हार्ड है। ठीक है। कैसे याद रखेंगे? कैलकाटा की मैगी बहुत हार्ड है ना सृष्टि? हाँ सर। कैलकाटा की मैगी, ठीक है, तो कैलकाटा मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम मतलब मैग मतलब मैग्नीशियम। तो अगर आप कैलकाटा की मैगी खाएंगे ना तो वो बहुत हार्ड है ना, क्योंकि हमारा बंगाली लोग को ना स्पाइस बहुत अच्छा लगता है, तो हम लोग हार्ड मैगी खाते हैं, ठीक है। और हम लोग खाने के बाद झाग भी नहीं निकालते मुंह से, हम लोग हार्ड लोग हैं, हम लोग पूरा खा लेते हैं, ठीक है। तो अगर पानी के अंदर में, ठीक है, वैसे हमारा कलकत्ता का पानी भी हार्ड वाटर है। अगर तुम कुएं का पानी देखेगा, वेल का वाटर देखेगा, अगर तुम वेल का वाटर से नहाएगा ना तो झाग नहीं निकलेगा, देखना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डिजोल्व कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। गाँव में होता है। हाँ, तो शहर में भी तो होता है। तो जो गाँव में लोग तो लोग साबुन नहीं लगाते क्या? नहीं, साबुन लगाता है, साबुन में झाग नहीं होता है, झाग नहीं होता। ठीक है। मैंने, तुम अगर वहां पे नहाए, जैसे हम लोग के यहाँ अगर तुम जाएगा और अगर जैसे हम लोग तो जो मिनरल वाटर है, फॉर एग्जांपल मिनरल वाटर से तुम हाथ धो, ठीक है, तो तुम देखिएगा पूरा झाग 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 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट नहीं है, ठीक है। अगर पानी के अंदर में कैल्शियम और मैग्नीशियम, माने कैलकाटा की मैगी हार्ड है, याद रखना इसको, ठीक है। तो वेल में नहीं पता ये कैसे हो जाता अरे मिनरल डिजॉल्व रहता है ना, ये कहाँ मिलता है? जमीन के अंदर होता है ना, तो कोई ऊपर से आके डालता थोड़ी है, पागल। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम अगर आपके जमीन के अंदर में है, आपके मिनरल्स में है, और अगर वो पानी में मिल जाता है, तो क्या बोल रहा है? वाटर दैट डज नॉट फॉर्म लेदर इजली, लेदर मतलब झाग नहीं बनाता, विथ सोप, माने जब हम उसको सोप के संग यूज करते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, माने कैलकाटा की मैगी अगर उसके अंदर में है, उसके सॉल्ट्स उसके अंदर में है, तो वो हार्ड वाटर बनाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात सबके? सो व्हाट इज हार्ड वाटर? हार्ड वाटर का सबसे पहला सिंबल क्या है? दैट डज नॉट लेदर, ठीक है। क्यों क्यों लेदर नहीं करता? क्योंकि उसके अंदर कैलकाटा की मैगी है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट है। समझ में आ गई बात को? ओके, तो वो हार्ड वाटर बनाएगा और उसमें झाग नहीं रहेगा। क्लियर हो गया ये सृष्टि? सृष्टि क्लियर? यस सर। सृष्टि घूमने चली गई थी क्या बीच में? नहीं सर, मैं सोचती हूँ कि माइक ऑन है बट फिर ऑफ ही रहता है इसीलिए। सृष्टि गई थी हाथ धोने, देख रहे हैं कि झाग बन रहा है कि नहीं बन रहा, चेक करने गई थी, ठीक है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। अब देखो यहाँ पर हार्डनेस भी ना दो तरह का होता है, एक होता है टेम्पररी हार्डनेस और एक होता है परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। तो अब हम लोग को मालूम है हार्डनेस किसकी वजह से होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। नाउ अब इसके सारे सॉल्ट, इसके सॉल्ट बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो सकता है, कैल्शियम सल्फेट हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है, ये सब टाइप ऑफ सॉल्ट है, ठीक है। तो अगर एक पानी के अंदर में कैल्शियम का और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट होगा, बाइकार्बोनेट माने HCO3 होगा, ठीक है, या HSO4 होगा, ठीक है, बाई सल्फेट या बाइकार्बोनेट जिसमें H होगा, ठीक है, तो उससे बनता है हम लोग का टेम्पररी हार्डनेस। माने बाइकार्बोनेट मतलब बाय बाय कर सकते हैं, ठीक है, बाइकार्बोनेट होगा तो टेम्पररी हार्डनेस होगा, मतलब अगर हम उस पानी को बॉईल कर देंगे, खाली बॉईल कर देगा, तो उसका क्या नाम है, हार्डनेस खत्म हो जाएगा, माने वो हार्डनेस को आप हटा सकते हो, सॉल्ट वर्ड खत्म हो जाएगा वहां से। समझ में आ रही बात को? लेकिन अगर उसके अंदर कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, तो वो परमानेंट हार्डनेस हो जाएगा, वो बॉइलिंग करने से नहीं हटेगा, तब आपको केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा, किससे उसको रिएक्ट कराना पड़ेगा? वॉशिंग सोडा के संग रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तब हम लोग का वो हटेगा, ठीक है। और जो टेम्पररी हार्डनेस है वो तो सिंपल है, बॉयल कर तो खत्म है, ठीक है। लेकिन अगर आपको परमानेंट हार्डनेस करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? उसको रिएक्ट कराना पड़ेगा वॉशिंग सोडा, माने कोई केमिकल से, लाइक वॉशिंग सोडा, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया। सबसे पहले वाटर, हार्ड वाटर, दो तरह के वाटर होते हैं, कौन कौन से? वेरी गुड, हॉट हार्ड वाटर एंड वाटर, सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर, वेरी गुड। तो हार्ड वाटर क्यों बनता है? क्योंकि कैलकाटा की मैगी है ना, थोड़ी सी हार्ड है, ठीक है। तो हार्ड वाटर कब बनेगा? अगर इसके अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम का सॉल्ट होगा, याद रहेगा ये। और इसका निशानी क्या है? ये सोप के संग रगड़ने से लैदर नहीं फॉर्म करता, मतलब झाग फॉर्म नहीं करता, ठीक है।
अब ये जो हार्ड वाटर भी है ये भी दो तरह का होता है, एक होता है टेम्पररी और एक होता है परमानेंट, ठीक है। तो टेम्पररी कब बनेगा, जब ये इनके बाइकार्बोनेट से, है ना, बाइकार्बोनेट से जब रिएक्ट करेंगे, कॉज बाय द बाइकार्बोनेट, यानी कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट से अगर ये रिएक्ट करेगा, ठीक है, अगर इसके अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट या क्या नाम है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होगा तो ये हार्ड वाटर तो होगा पर ये टेम्पररी होगा। हम इसमें पानी को उबालेंगे और इसका ये हार्डनेस चला जाएगा। लेकिन अगर इसके अंदर में सल्फेट या क्लोराइड्स है, किसका, कैल्शियम और मैग्नीशियम का, तब ये क्या बनाएगा, परमानेंट हार्डनेस। तब ये उबालने से ठीक नहीं होगा, हमको केमिकल रिएक्शन कराना पड़ेगा इसका, ठीक है, फॉर्म्स लाइक वॉशिंग सोडा के साथ में। समझ में आ गया, क्लियर? Yes, sir. ये एग्जाम में टीचर लोग भर भर के क्वेश्चन देगा, ठीक है, पूछेगा व्हाट इज हार्ड वाटर, हाउ इट इज फॉर्म्ड, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हार्ड वाटर, हाउ कैन यू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस, हाउ विल यू रिमूव परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आना ही आना है और तुम देखना बहुत सारा बच्चा लोग इसको समझ ही नहीं पाता, हमेशा कंफ्यूज होता है। उस बच्चा में एक मैं भी था, ठीक है, लेकिन फिर मैंने निकाला एक फॉर्मूला। क्या, एक दिन मैं खा रहा था मैगी मैं रहता हूँ कैलकाटा, तो बोला कैलकाटा का मैगी हार्ड है बाकी। समझ में आ गई बात सबके? चलो हाँ, नाउ सॉफ्ट वाटर क्या होगा, हार्ड वाटर में क्या होता है, झाग नहीं बनता, तो सॉफ्ट वाटर में झाग बनता है, ठीक है। तो वाटर दैट फॉर्म्स लादर इजीली विद सोप एंड इट कंटेन्स नो कैल्शियम और मैग्नीशियम, उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट नहीं है ना, अगर होता तो हार्ड वाटर होता ना, नहीं है तो वो क्या है, सॉफ्ट वाटर। समझ में आ गई बात को? हाँ, देगा डिफरेंस बिटवीन हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, ठीक है। तो हार्ड वाटर क्या करता है, इट फॉर्म्स लादर, इट डजंट फॉर्म लादर, एंड सॉफ्ट वाटर फॉर्म्स लादर। सेकंड क्या कर देंगे कि इट कंटेन्स द सॉल्ट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, इट डज नॉट कंटेन द, लाइक लिख देंगे अपना, ठीक है। तो ये एग्जांपल दे देंगे, क्या बात है, जब समझ में आ जाता है तो फिर दिमाग चलने लगता है ना, वेरी नाइस, ठीक है। नाउ एक और नया टर्म आएगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। अच्छा, हाइड्रेटिंग का मतलब क्या था, जिसमें आपका क्रिस्टल ऑफ वाटर रहता था, वाटर ऑफ क्रिस्टल रहता था, माने जो पानी पीता था वो हमारा क्या हो गया, हाइड्रेटेड हो गया, है ना। तो डिहाइड्रेटिंग मतलब क्या, अगर हमको कहीं से पानी निकालना है तो ऐसे एजेंट होते हैं, जैसे हम लोग देखो कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग कोई केमिकल रिएक्शंस करते हैं, तो अगर मान लो हमको कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करना है, ठीक है, हमको एक केमिकल एक लाइक रिएक्शन करने के लिए कॉपर सल्फेट चाहिए, पर कॉपर सल्फेट फ्री नहीं आता, इसके साथ 5H2O भी आता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी आता है। लेकिन अगर मेरे को केमिकल रिएक्शन करना है तो मुझे ये नहीं चाहिए, 5H2O नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं ये कॉपर सल्फेट की गैस को ना, किसी इसको गैस बना के मैं किसी ऐसी जगह से भेजूंगा जो ये पानी सोख लेगा, ठीक है। तो वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करता है, इस पानी को सोख लेता है और इसको फ्री कर देता है, ठीक है। तो सब्सटेंस दैट रिमूव्स केमिकली कंबाइंड वाटर, ठीक है, अब इसके अंदर ये वाटर है, ठीक है, फ्रॉम अदर कंपाउंड्स। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग का बहुत काम में आता है केमिकल रिएक्शंस में, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एक तो बने डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये क्या करता है, ये सब चीज को तान लेता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग अभी यहाँ पे हम लोग ने डेफिनेशन देखा ही था ऊपर, अगर तुम लोग कंफ्यूज हो गया तो फिर बताता हूँ। यहाँ पर हम लोग ने क्या देखा था, हाइग्रोस्कोपी, ठीक है। तो ये हाइग्रोस्कोपिक है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट। हाइग्रोस्कोपिक का काम ही होता है पानी टाल दो, ठीक है, तो इसी के लिए इसको हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं, माने पानी टालने के काम में आता है, ठीक है। तो कभी कभी कोई भी चीज से अगर हमको पानी निकालना है तो हम उसको ड्राइंग एजेंट के थ्रू पास करेंगे। तुम लोग देखिएगा बहुत सारा तुम्हारा केमिस्ट्री का जो तुम लोग अभी आगे पढ़ने वाला 9 में भी 10 में लैब प्रिपरेशन होगा, तो तुमको उसको सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर से भेजना पड़ता है। क्यों भेजना पड़ता है, क्योंकि हमको वो जो पानी है उसके अंदर में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। मतलब 3 तो नाइट्रेट को बंद करना था। हाँ, तो क्वेश्चन आते रहेंगे ना, तभी तो बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। समझ में आ गया ये सारी बातें? अब इसके अंदर वॉशिंग सोडा, जैसे तुमने देखा बहुत इंपॉर्टेंट चलता है वॉशिंग सोडा, एक तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके अंदर में भी, ठीक है। सो अ केमिकल कंपाउंड यूज्ड टू सॉफ्टन वाटर, अब क्या है वॉशिंग सोडा हम लोग किस काम में आता है, परमानेंट हार्ड वाटर को हटाने के लिए, है ना। अगर परमानेंट हार्ड वाटर है तो उसको हम किससे रिएक्ट कराते हैं, वॉशिंग सोडा से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो आयंस है
उसको हटा देता है और उसके बाद लैदर फॉर्म हो जाता है। सॉल्ट होगा ना, आयरन से ना होगा। नहीं नहीं, ये इस सॉल्ट का मतलब मैंने, अब ऑब्वियसली जब आप पानी में कोई भी एटम को छोड़ेंगे तो उसका आयंस निकलता है। आयन एक अलग थ्योरी है, वो मैं तुम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में समझाऊंगा, एटम वाले चैप्टर। ठीक है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है Na2CO3 10H2, ठीक है। इसके संग हम रिएक्ट कराएंगे तो वो लादर फॉर्म करेगा। तुम देखिएगा कभी कभी तुम पानी से पहले हाथ धो रहे हैं ना, तो साबुन स्टार्टिंग में नहीं बन रहा, लेकिन फिर बाद में बन रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब उस हाथ धो रहा है तो क्या नाम है कि वो जो इसका जो सॉल्ट है ये खत्म नहीं हो रहा, बाद में जब वो सॉल्ट खत्म हो जाएगा तो फिर वो लादर बनना चालू हो जाएगा। समझ में आ गया सबके? हाँ सर। सृष्टि? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। अब इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस तुम लोग के आएंगे जो हम लोग ने ऑलरेडी पूरे चैप्टर के वैसे हम लोग ने कर भी लिए। जैसे अब एग्जाम में क्या आएगा, व्हाई इज वाटर कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट? क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम चीज डिसॉल्व हो जाती है ना, लिक्विड डिसॉल्व हो जाता है, गैस डिसॉल्व हो जाता है, सॉलिड डिसॉल्व हो जाता है, ये हर चीज को अपने अंदर ले लेता है, ठीक है। सो इट इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। फिर व्हाट इज सोल्यूशन अपन पढ़ लिए, व्हाट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन पढ़ लिए, ठीक है। नाउ हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इन वाटर? हम लोग को पता है जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये आपका ये सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा। वाटर वो होता है ना, गर्म करेंगे तो फैल जाएगा ना। अरे हट, गधा कहेगा, इतना पढ़ा रहा हूं, भूल गया? नहीं सर, हम कुछ और चीज़। ये भी सोच रहा था चलो घर जाके हाथ धोएंगे, आज सबको हाथ ही धोना है, सब देखिएगा अपना घर का पानी मेरा हार्ड वाटर है कि सॉफ्ट वाटर है कि नहीं, आज सब लोग ये काम करेगा ना, हार्ड वाटर है कि सॉफ्ट वाटर। लेकिन अच्छा है, चेक करना चाहिए, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। थोड़ा एक्सेप्शंस है पर जनरली क्या आता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है, ठीक है। गिव एन एग्जांपल ऑफ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स इन वाटर। अब कैल्शियम सल्फेट, अब देखो अलग अलग सॉल्ट का थोड़ा अलग अलग कहानी है, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट इट्स सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आएगा ऐसा कोई सॉल्ट बताओ या सॉलिड बताओ जिसका सॉल्युबिलिटी कम हो जाता है टेम्परेचर बढ़ने से, एक्सेप्शन है कैल्शियम सल्फेट, ये डिक्रीज होता है, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट, इसका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है। तो ये तुम लोग को नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। जिसको ये नोट्स चाहिए वो बैकबेंचर्स एकेडमी ऐप से भी ले सकता है या फिर हम लोग के ऑफिस से भी ले सकता है डायरेक्टली। अभी ऑफिस से ले लो, ऑफिस का नंबर क्या है 6290280559, ठीक है। ये सारे नोट्स आपके लिए अवेलेबल है और जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं उनके लिए तो अवेलेबल नहीं है ना, वो लोग तो मिल जाएगा मुफ्त में। सर कल आपका ऐप का नाम क्या है? बैकबेंचर्स एकेडमी ऐप। अच्छा, वो प्ले स्टोर में है? हाँ, अबे 1000 से डाउनलोड डाउनलोड, एक नहीं 10,000 से ज्यादा। वो तुमको एक तो अवार्ड दिखाया था, वो क्या चीज का था? हाँ, वो प्ले पर हाँ, वेरी गुड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, इसका भी सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस स्लाइटली विद टेम्परेचर, ठीक है। नमक के संग भी यही होता है, थोड़ा सा पानी गर्म करेगा तो सॉल्युबिलिटी। नाउ व्हाट इज हाइड्रेटेड एंड एनहाइड्रेट सब्सटेंस? अभी हम लोगों ने पूरा अच्छे से पढ़ा। हाइड्रेटेड क्या था, जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, ठीक है। और एनहाइड्रस कौन सा होता है, जिसके अंदर नहीं होते हैं, ठीक है। So hydrated substances are compounds that contain water molecules chemically bound with the structure. These water molecules are called water of crystallization. What is water of crystallization? क्या होता है, fixed number of water molecules chemically bonded to a solid in a crystalline form. ये सारे जो डेफिनेशन है एकदम अच्छे से रटना है, मैं पूछूंगा क्लास में, नहीं लिख कर आया तो मार भी खाएगा और आंसर लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिख रहा है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। पेंटा का मतलब क्या होता है, 5, हाइड्रेट मतलब पानी, है ना। तो कॉपर डॉट 5H2, इसके अंदर पेंटा माने 5 वाटर ऑफ पानी के क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है। और इसका कलर ब्लू होता है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, हेप्टा माने 7, ठीक है। फिर यहाँ बोल रहा है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका मतलब 10। समझ में आ रही है बात को? Yes, sir. बड़ा इजी है लेकिन ये एग्जाम में तंग करता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज एनहाइड्रस, अपन को पता है जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, ठीक है। जब हम कॉपर सल्फेट का वैसे कलर होता है ब्लू कलर का, जब उसके अंदर पानी होता है पानी में तो white तो व्हाइट हो जाए, करेक्ट, तो वो एनहाइड्रस होगी, ठीक है। एक क्विक लाइन है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। नाउ व्हाट इज एफ्लोरेसेंस, एफ्लोरेसेंस कैसे आता है, एक्स, ठीक है, एक्स छोड़ दिया, ठीक है। इसने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को जब हम एयर में छोड़े इसने छोड़ दिया और ये पाउडरी हो गया। कैल्शियम ये सोडियम वॉशिंग सोडा हो जाता है, वॉशिंग सोडा को ओपन में छोड़ देंगे तो पाउडर बन जाएगा, ठीक है।
नाउ व्हाट इज डेलिक्वेसेंस, मतलब डिलाइटेड, ही इज डिलाइटेड टू बी इन एयर। जब आप इसको हवा में छोड़ेंगे ये पानी पी लेगा और इतना पानी पी लेगा कि सोल्यूशन बन जाए, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, याद रखना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज हाइग्रोस्कोपी, क्या पढ़े थे? वो एयर को टानते नहीं, वो डिसॉल्व होता है। वो पानी टान लेता है, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी बोलते हैं। ये हम लोग के बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में, लैब प्रिपरेशन में काम आएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज रिमूवल ऑफ हार्डनेस फ्रॉम वाटर, माने जो कैल्शियम, कैलकाटा की मैगी, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट को हटाना ही का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हार्डनेस, क्योंकि हार्डनेस तो उससे ही होता है ना, ठीक है। तो हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस करता क्या है, इट प्रिवेंट्स सोप फ्रॉम लैदरिंग, ठीक है, ओके। तो जो हम लोग का जो टेम्पररी हार्डनेस होता है उसके अंदर बाइकार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है, वो तो हम उबाल देंगे तो ठीक हो जाएगा, बॉइलिंग से हो जाएगा। और अगर हमको परमानेंट वाला हटाना है तो क्या करना पड़ेगा सृष्टि? सर केमिकल रिएक्शन करना होगा। हाँ, फॉर एग्जांपल किसके साथ, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा वॉशिंग एक सोडा एग्जांपल के है, साथ। ठीक है, उससे हम उसका हटा देंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन आ रहा है ड्राइंग एजेंट या डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एग्जांपल क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये एग्जाम में टीचर पूछेगा, गिव एन एग्जांपल ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट या हाइग्रोस्कोपिक सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। डिहाइड्रेटिंग एग्जांपल आ गया अपना सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरस पेंटॉक्साइड। देखो यहाँ पर मैंने कोड बनाया था, कैलकाटा मैगी इज हार्ड, ठीक है, ये तुम लोग को नोट्स में मिल जाएगा, तुम लोग भूल जाएगा तो नोट्स में लिखा हुआ है ना। तो कैलकाटा माने कैल्शियम, मैगी मतलब मैग्नीशियम, इट फॉर्म्स हार्ड वाटर। मेरे ख्याल से आप तुम लोग कभी नहीं भूलेगा। हाँ, क्लास में सबसे पहले उछल के आंसर, मैम आई नो, मुझे पता ना, मुझसे पूछो, है ना, आमी बाहुबली। तो सॉफ्ट वाटर क्या होता है? सॉफ्ट वाटर जिसमें आपका लेदर फॉर्म होता है और इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम भी होता है, कैल्शियम का सॉल्ट्स, ठीक है। आयंस। आयंस बाद में बनता है बेटा, सॉल्ट, ठीक है। नाउ यहाँ क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, ठीक है। तो एडवांटेज ऑफ सॉफ्ट वाटर, सबसे पहले इट फॉर्म्स लैदर इजीली विद सोप, ठीक है, ये एडवांटेज है। अच्छा, इसमें क्या होता है ना, ये रेसिड्यू नहीं छोड़ता है, ठीक है। मतलब जब तुम सॉफ्ट वाटर से हाथ धोएगा या कोई कपड़ा साफ करेगा तो नीचे मट्टी जैसा कुछ रहेगा नहीं, हार्ड वाटर से करेगा देखेगा नीचे मट्टी जम जाता है, ठीक है, सॉफ्ट वाटर में नहीं होगा, ठीक है। तो ये लॉन्ड्रिंग में और बेथिंग में बहुत काम आता है, नहाना, नहाएगा आप आराम से, कुछ मैंने एकदम आराम से आप नहा सकते हो उसके अंदर, क्योंकि लैदर बनता है ना तो गंदगी भी जल्दी छूटता है, ठीक है। तो आप अगर मीठा पानी से नहाते हैं तो क्या नाम है, उसमें आपका सफाई ज्यादा होता है क्योंकि वो लैदर फॉर्म, ठीक है। हार्ड वाटर का क्या फायदा है? अच्छा, सॉफ्ट वाटर का डिसएडवांटेज भी है, क्या डिसएडवांटेज है कि उसके अंदर कोई भी मिनरल नहीं होता है, ठीक है, जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं है ना, तो उसके अंदर मिनरल नहीं है, तो मिनरल नहीं होने से कोई फायदा नहीं है। जैसे रेन वाटर है ना, रेन वाटर जो होता है तो डिस्टिल वाटर है ना, उसके अंदर कोई भी सॉल्ट नहीं है। तो अगर आप रेन वाटर पीते रहेंगे ना, मान लो एक महीना मैं तुमको रेन वाटर पिलाऊंगा, तुम तो बोलेगा दुनिया का सबसे साफ पानी है रेन वाटर, क्योंकि डिस्टिल वाटर है, तो तुम अंदर बीमार पड़ जाएगा। अभी जब नीचे आता है वहां पर उसमें वो जब क्या आता है ना, मतलब जब वो नीचे आता है जमीन में, तब तक तो उसमें वो मतलब कोई गंदगी चिपक जाती है। हाँ, तो वो मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई बारिश का पानी, सपोज करो तुमने टंकी बनाई, उसमें पानी, बारिश का पानी आ रहा है और वो पानी अगर तुम पिएगा एक महीना तो तुम बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कोई सॉल्ट नहीं है। हमारे बॉडी को सॉल्ट चाहिए, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब चाहिए हमारी बॉडी, ठीक है। तो अगर आप रेन वाटर पीजिएगा तो वो सॉफ्ट वाटर है, एक महीना कुछ नहीं, माने एक दो दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन आप लंबा टाइम तक पीजिएगा तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा बीमार पड़ेंगे, ठीक है। तो सॉफ्ट वाटर के अंदर प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर कोई मिनरल्स नहीं होता है, ठीक है, ओके। चलो, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर, क्योंकि हार्ड वाटर के अंदर में क्या है, कैलकाटा की मैगी है ना, तो कैल्शियम है उसके अंदर में, तो वो हमारे बोन्स के लिए और टीथ के लिए फायदेमंद है। तो हम लोग को इससे ब्रश करना चाहिए, क्या? हॉट वाटर से ब्रश करना। हाँ, करना ही चाहिए, ठीक है। इट मेक्स वाटर टेस्ट बेटर, इसका पानी का टेस्ट भी बढ़िया हो जाता है, ठीक है। और इट फॉर्म्स कोटिंग इनसाइड पाइप, सॉफ्ट वाटर से पाइप खराब हो जाता है, इससे पाइप ठीक रहता है, तो ठीक सर है। हम लोग हॉट वाटर पिए हैं क्या? एक्चुअली जो हम लोग जो मिनरल वाटर पीते हैं ना, वो एक्चुअली हार्ड वाटर है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हम लोग सॉल्ट मिलाते हैं, इसी के लिए टेस्ट आता है पानी पीने में, ठीक है। जो हम लोग मिनरल वाटर जो हम लोग पीते हैं उसके अंदर वो लोग एडेड सॉल्ट डालता है, ठीक है, जिससे वो पानी का स्वाद भी चेंज होता है और पीने में अच्छा भी लगता है, ठीक है। एक होता है ना चापाकल का पानी, हैंड पंप का पानी,
ठीक है, वो एक्चुअली सॉफ्ट वाटर होता है, ठीक है, वो भी एक तरह से हार्ड वाटर ही है लेकिन। अच्छा, डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर क्या है? इससे साबुन बहुत बर्बाद होता है क्योंकि लैदर नहीं बनाता, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारा रेसिड्यू रहता है, ठीक है, कभी कभी पानी, क्योंकि इसके अंदर रेसिड्यू रहता है इसी के लिए ये पाइप को ब्लॉक भी कर देता है, ठीक है। नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, अगर आप इसमें कपड़ा धोइएगा तो बहुत टाइम तक प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ हार्डनेस, अपन को पता ही है कौन सा टू टाइप्स ऑफ हार्डनेस है, टेम्पररी एंड परमानेंट, ठीक है। नाउ व्हाट कॉजेस टेम्पररी हार्डनेस? बाइकार्बोनेट्स, याद है ना सबको कि भूल गया? वेरी गुड, और वाला आपका था सोडियम और क्लोराइड। हाँ, ठीक है। चलो, अब इसके अंदर बहुत सारा CFQs आएगा, जैसे CFQ आजकल आईसीसी बहुत पूछता है, क्रिटिकल क्या नाम है, क्रिटिकल ये लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। व्हाई इज वाटर कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट? हम लोगों को पता ही है। सर एक क्वेश्चन है मेरा, हम्म, जो हम लोग हाथ जो ये जो पानी का मिनरल वो जो लोग पीते हैं वो हार्ड वाटर होता है ना, हार्ड वाटर तो लैदर फॉर्म नहीं करते हैं, तो जो हम लोग हार्ड वाटर धोते हैं पानी से यूज वो करते हैं, बोतल का पानी लैदर फॉर्म करते हैं ना। कम करता है, देखो करके, अच्छा, ट्राई करके देखो। आज ट्राई करते हैं सर। इसमें थोड़ा सा एक्चुअली मेरे को भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इसके अंदर में, क्योंकि जो हम लोग जो मिनरल वाटर हम लोग पीते हैं वो मीठा होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा टेस्ट अच्छा होता है, तो टेस्ट तब तक नहीं आएगा जब तक आप उसके अंदर सॉल्ट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो तुम लेकिन देखना, जब तुम लोग अगर तुम उस पानी से अगर सर धोएगा तो उसमें लैदर जल्दी फॉर्म नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ये क्या नाम है, वो हार्ड वाटर है, ठीक है, तो उसके अंदर जल्दी लैदर फॉर्म नहीं होता, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ मिल जाएंगे, क्रिटिकल है, ठीक है। MCQs भी आपके पास है, इसके नीचे मिल जाएंगे, ये पूरा MCQs आपको मिलेगा एक एक करके, ठीक है। इसको आज तुम लोग सॉल्व कर लेना, मैं तुम लोग को नोट्स भेज दूंगा, ठीक है। और इसके नीचे आएगा तुम्हारा टेस्ट पेपर्स, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टेस्ट पेपर, ठीक है, ये आ गया तुम्हारा टेस्ट पेपर, ठीक है। इसके अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स है, ठीक है, इसके अंदर तुम्हारा क्या नाम है, ट्रू एंड फॉल्स है, पूरा 50 मार्क्स का पेपर है, इसको सॉल्व करना है। इसके नीचे आंसर भी है, मत देखना मार का है, ठीक है। आंसर कब देखेगा? क्वेश्चन पेपर करने के बाद। ओके, समझ में आ गया सृष्टि? हाँ सर। कहाँ घूम रही है, क्लास में ध्यान नहीं है लग रहा है लड़की। अरे हाँ? सर माइक ऑन नहीं हो रहा है बार बार में। चलो, मजा आया इस चैप्टर करने के? हाँ सर, इजी इजी था बहुत। हाँ, इजी तो लगेगा ही जब हम पढ़ाएंगे। चलो, बाय बाय। बाय सर। बाय।